पहले भी कुछ शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है दोस्तों बहुत से जिला के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जहानाबाद के द्वारा जो लेटर निकला था, उसके आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 21 अप्रैल का ये साइन है जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। इसका मतलब है कि 21 अप्रैल को जो शिक्षक का जो फिक्सेशन किया गया है, फिक्सेशन चार्ट के माध्यम से पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वो किस प्रकार से किया गया है। ये जो प्रपत्र है दोस्तों, वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र है, ये आपको सही सही भर के देना है। जो डेटा आप इसमें भरेंगे यही डेटा आपके HRMS पोर्टल पर एंट्री होगा और इसी के आधार पर आपको आगे वेतन मिलेगा। एक तो है दोस्तों कि शिक्षक का नाम, आप उसको सही से भर दें। आपका विषय कौन सा है, जैसे 1 to 5 के यदि शिक्षक हैं तो 3 विषय होगा दोस्तों, एक जनरल होगा, एक उर्दू होगा और एक बांग्ला होगा। जो आपका विषय है वो आप चुन लीजिए। नियुक्ति की कोटि, आपकी जो नियुक्ति हुई थी किस कोटि में हुई थी, UR, EBC, OBC जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। विद्यालय का नाम, UDAIS, ये तो आपको देना ही है। पंचायत, प्रखंड, विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या। ये जो विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या है दोस्तों, ये आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें जो नंबर है वही आपका विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि कब देना है, जब आपने ज्वाइन किया है वो आपको तिथि दे देना है। उसके बाद है दोस्तों कि क्या किए हैं, वो DLED किए हैं, B.Ed किए हैं, वो दे देना है। उसका सत्र क्या है वो दे देना है। प्रशिक्षण की तिथि आपने कब पूरा किया, यानी प्रशिक्षण आपका कब पूरा हुआ है, ये डेट आपको सही से देना है दोस्तों, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी का मापदंड होगा वो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा, इसलिए ये तिथि को आपको सही से देना है। उसके बाद है दोस्तों कि दिनांक 1/1/2025 को मूल वेतन, तो कौन सा मूल वेतन, नियोजित रहते हुए मूल वेतन। नियोजित रहते हुए मूल वेतन कितना, 27,010 रुपया। आप TT पास हैं, BTET पास हैं, CTET पास है, वो दे देना है। कब पास किया है वो तिथि दे देना है। आपको बैंक अकाउंट, IFSC कोड ये तो देना ही है। इनका आप स्थानीय निकाय के रूप में योगदान की तिथि देख सकते हैं, 19/8/2010 को किए हैं जो शिक्षक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज 21 नंबर है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि 31/3/2019 यानी 31 मार्च 2019 से इनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, चूंकि वो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं तो वो तिथि है यहाँ पर। दूसरा है कि प्राप्त मूल वेतन, यानी 1 जनवरी को नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे होता वो 27,010 रुपया होता। ये जो 27,010 रुपया है दोस्तों, ये लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार है। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो ये जो बेसिक पे है आपका 27,010 रुपया, ये किस इंडेक्स में फिट बैठेगा, तो अनुलग्न क के अनुसार इंडेक्स 9 में फिट बैठेगा और इंडेक्स 9 के अनुसार जो बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का। और दूसरा चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 25 नंबर का कि अगली वेतन वृद्धि की तिथि कब होगी, तो यहां पर दिया गया है दोस्तों 1 जुलाई 2025 यानी 1 जनवरी को जो ये ज्वाइन किए हैं इनका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई 2025 को होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 21 अप्रैल 2025 को ये वेतन निर्धारण प्रपत्र भरा गया है। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका 1 जुलाई 2025 को उनको अगला इंक्रीमेंट मिलेगा और वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। और एक चीज स्पष्ट कर देना चाहेंगे दोस्तों, जो 27,320 रुपया जो बेसिक पे होगा सभी शिक्षक का होगा जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है। इसमें से बहुत से शिक्षक 2003 वाले भी होंगे, बहुत से शिक्षक 2010 वाले भी होंगे, बहुत से शिक्षक 2006 वाले होंगे, बहुत से 2013 वाले होंगे और बहुत से 2016 वाले होंगे। ऐसे सभी नियोजित शिक्षक जो प्रशिक्षण अपना 31/3/2019 तक पूरा किए हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। बाकी सभी शिक्षक का जो बेसिक पे होगा दोस्तों अलग अलग होगा। एक तो ये हो गया दोस्तों कि वेतन निर्धारण ये प्रपत्र है जो आपको 3 प्रति में भर के देना है। इसके साथ में आपका सर्विस भी बुक भी मांगा गया है, सेवा पुस्तिका भी मांगा गया है। तो सेवा पुस्तिका का संधारण आप किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 21 अप्रैल 2025 को ये सेवा पुस्तिका का संधारण किया गया है। तो आप अगर अपना सेवा पुस्तिका का संधारण करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, वो इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। जो सर्विस बुक में आपको लिखा जाना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26 दिसंबर 2023 जो आपका नियमावली है
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण जो पत्रांक है आपके लेटर का वो दे देना है, पदस्थापन पत्र का लेटर और दिनांक दे देना है के आलोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 1 जनवरी 2025 के पूर्वाह्न में विशिष्ट शिक्षक का जो आईडी संख्या है के पद पर योगदान किए। यानी इनको लिखा गया है कि जो आदेश है उसके अनुसार 1 जनवरी को ये योगदान किए हैं। दूसरा चीज है दोस्तों कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद के पत्रांक 517 दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेशालोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 एवं 4 के तहत दिनांक 1 जनवरी 2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। इनका जो वेतन निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या है कि स्थानीय निकाय में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, विशिष्ट शिक्षक को उन्होंने कब योगदान किया, 1 जनवरी को योगदान किया। दिनांक 1 जनवरी 2025 को लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार उनका बेसिक पे कितना होता, 27,010 रुपया होता। तीसरा पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 को निर्धारित मूल वेतन 27,320 रुपया। यानी ये जो 27,010 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स में ये फिट बैठेगा कहाँ पर, 27,320 रुपया पर बैठेगा। विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी 1 to 5 विशिष्ट शिक्षक भुगतान 4, तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा। एक चीज और है दोस्तों इसमें क्या है कि अगली वेतन वृद्धि की तिथि, तो अगला वेतन वृद्धि उनको कब मिलेगा, 1 जुलाई 2025 को मिलेगा। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं, उनको अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ साथ आपका सेवा पुस्तिका का भी संधारण किया जाएगा और उसमें इसी प्रकार से भर के दिया जाएगा। ये जो 27,320 रुपया बेसिक पे है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक का है, ये वैसे शिक्षकों का है जिनकी प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है। वैसे शिक्षकों का बेसिक पे 27,320 रुपया ही होगा। वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में आपका जो सेवा पुस्तिका संधारण है वो इसी प्रकार से किया जाएगा और इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। और यदि आपका सर्विस बुक का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से है तो आप इस प्रकार से उसको भर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 का कितना, विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 का कितना, ये आपका जो है बेसिक पे हो जाएगा। योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है दोस्तों, आप अपने सर्विस बुक में इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26 दिसंबर 2024 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर का पत्रांक होगा के द्वारा निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक दिनांक 23/12/2024, यानी आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था वो 23 दिसंबर 2024 को मिला था, एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र का पत्रांक और उसका जो दिनांक होगा दोस्तों वो 26 दिसंबर 2024 होगा। आदेशालोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय, आपको यहां अपना स्कूल का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, जिला लिखना है। मैं योगदान 1 जनवरी 2025 के पूर्वाह्न में विशिष्ट शिक्षक जो आपका 6 to 8 है, 1 to 5 है, आईडी संख्या के पद पर योगदान किए। उसके बाद है दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जो पत्रांक दिनांक है और नियम 1 और 4 के तहत दिनांक 1 जनवरी 2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। वेतन निर्धारण कौन सा, कि स्थानीय निकाय के पद से आपने विशिष्ट कब बना, 1 जनवरी को बना। जो आपको 1 जनवरी को मूल वेतन मिलता नियोजित रहते हुए, तो कितना मिलता, कौन किस लेवल के अनुसार मिलता, किस इंडेक्स के अनुसार मिलता, वो दे देना है। उसके बाद आपको आपका जो फिटमेंट मैट्रिक्स है वो बेसिक पे कहाँ फिट बैठेगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है और अगली वेतन वृद्धि लिख करके जो है आपको